अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब डेली मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो मार्केट में हर रोज़ ही नई नई अशिया देखने को मिलती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद उन चीज़ों के मतलब बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल तो करते हैं पर इन्हें बनाने का असल मकसद कोई नहीं जानता। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, परफ्यूम। दोस्तों, परफ्यूम दुनिया की सबसे अमेजिंग और मैजिकल चीज़ों में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि परफ्यूम में मैजिक कैसा? वो इसलिए कि जो शख्स एक महीने से नहाया ना हो, परफ्यूम इसकी भी इज्जत बचा लेता है। प्लस आप एड्स में तो देखते ही रहते होंगे कि इधर हीरो परफ्यूम लगाता है और उधर लड़की उड़कर इसके पास आ जाती है। खैर, ये सब तो नॉनसेंस है। एक्चुअल परफ्यूम इंसान को खुशबूदार नहीं बल्कि बदबूदार बनाने के लिए इन्वेंट किए गए थे। सुनने में तो शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन असल में परफ्यूम को इसीलिए इन्वेंट किया गया था ताकि इसमें अनप्लेजेंट स्मेल वाला लिक्विड डालकर बॉडी और कपड़ों पर लगाया जाए और इसकी वजह से मच्छर, मक्खी और फ्लीज वगैरह इंसान के नजदीक ना आए। इवन पुराने दौर में तो इस बदबूदार परफ्यूम को लगाकर ये तस्वर किया जाता था कि इससे जहर भी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। जस्ट इमेजिन, जो फ्लीट्स और स्प्रे हम मक्खियों और मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पुराने दौर में लोग वो बॉडी और कपड़ों पर लगाते थे। ये सच में हमाकत है। नंबर 7, रिंग्स। दोस्तों, आजकल के दौर में कोई ऐसी औरत नहीं होगी जो कि रिंग ना पहनती हो। इवन लड़के भी अपना स्वैग बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ डिजाइन की रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स, रिंग एक ज्वेलरी आइटम है, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं, पर जो बात बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि इन रिंग्स को बनाने का असल मकसद सजना संवरना नहीं था और ना ही ये रिंग्स लेडीज के जेवर की गर्ज से बनाई गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिंग्स औरतों के लिए नहीं बल्कि रॉयल मैन के लिए बनाई गई थी। एंशिएंट दौर में हर नोबल पर्सन यानी किसी बादशाह या हुक्मरान के पास एक रिंग होती थी जो कि वो मोहर यानी कि स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करता था। बादशाह जब खत लिखते थे तो अपनी अंगूठी से मोहर लगा देते थे ताकि बादशाह के खत की निशानदेही की जा सके। हर बादशाह की रिंग एक स्पेसिफिक डिजाइन की होती थी जो कि इसकी पहचान होती थी। बाद में किसी भले आदमी ने इसे औरत का जेवर बना दिया। एनीवे, नेक्स्ट टाइम जब आप रिंग पहने तो अपने आप को बादशाह से कम ना समझें। नंबर 6, च्युइंगम। दोस्तों, हम सब अक्सर च्युइंगम्स खाते रहते हैं, खास करके बच्चे तो इस स्वीट ट्रीट के दीवाने होते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो बबल गम हम आज इस्तेमाल करते हैं, इसे बनाने का असल मकसद क्या था? ये कहानी सन 1760 में शुरू हुई थी। उस वक्त लोग दरख्तों से निकलने वाले रेसन को गम समझते थे और इसे मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक मैक्सिकन शख्स जिसका नाम एंटोनियो एना था, इसने मैसो ट्री से निकलने वाली चिकल इकट्ठी की और इसे बेचने की गर्ज से न्यूयॉर्क ले आया। ये मटेरियल एक अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडम को सेल कर दिया। थॉमस इसे अपनी लैब में ले आए और इस मटेरियल से रबड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन ये रबड़ बनाने का आइडिया फेल हो गया। तो इन्होंने इस मवाद में चंद फ्लेवर्स ऐड करके इसे एक कैंडी बना दिया। सरप्राइजिंगली सन 1871 में ये च्युइंगम मार्केट में आते ही चंद दिनों में ही सारी की सारी सेल हो गई और थॉमस ने इसे अपना बिजनेस बना लिया। इस तरह एक रबड़ स्वीट कैंडी में बदल गया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, ब्रेल। दोस्तों, आप में से कई लोग ब्रेल लैंग्वेज के बारे में जानते होंगे। ये असल में एक डॉटेड रिडल लैंग्वेज है जो कि ब्लाइंड लोग इस्तेमाल करते हैं। अंधे लोग क्योंकि देख नहीं सकते तो इन डॉट्स की मदद से वो रीड कर लेते हैं। पर इस बात के मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में ब्रेल लैंग्वेज ब्लाइंड लोगों के लिए इन्वेंट नहीं की गई थी, बल्कि इसका इस्तेमाल खुफिया एजेंट करते थे। एक्चुअल में ये स्पाई एजेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह का शॉर्ट कोडेड मैसेज सेंड करते थे जिसे कोई और रीड नहीं कर पाता था। जब ये सीक्रेट लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी उस वक्त इसे नाइट राइटिंग कहा जाता था। इस जबान का सीक्रेट एजेंट्स को सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसे देखकर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद इसकी जरूरत नहीं रही तो इसे ब्लाइंड लोगों के लिए अडॉप्ट कर लिया गया और अब दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्कों में ब्लाइंड लोग इसी लैंग्वेज की मदद से रीड करते हैं। नंबर 4, पिल्लोस। दोस्तों, दुनिया का हर शख्स सोने के लिए पिल्लो का इस्तेमाल करता है। सॉफ्ट पिल्लो के बगैर सोना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये पिल्लो सुकून से सोने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए इन्वेंट किए गए थे, ये बात तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि एंशिएंट दौर में ये पिल्लो इसीलिए बनाए गए थे ताकि कीड़े मकोड़े बाल, कान, मुंह और नाक में दाखिल ना हो सके। उस वक्त लोग जमीन पर सोया करते थे तो इंसेक्ट्स कान और नाक में घुस जाती थी। एक और हैरानगी की बात यह है कि वो लोग समझते
थे कि सॉफ्ट पिलो बिल्कुल यूजलेस हैं। खास करके चाइना में हार्ड पिलोज बनाए जाते थे ताकि सर जमीन से ऊपर रहे। एंशिएंट चाइना में लकड़ी, पत्थर और सख्त मटेरियल से बनाए गए तकिए बेहतरीन समझे जाते थे। फिर उस वक्त के अमीर लोगों ने अपनी दौलत को शो ऑफ करने के लिए रेशम और रुई के तकिए यूज करना स्टार्ट कर दिए। उस दौर में नरम तकिए इस्तेमाल करने वाले को दौलतमंद समझा जाता था और खास करके सॉफ्ट पिलोज को अमीर लोगों की तरफ मंसूब किया जाता था। बहरहाल जो भी हो, रिच लोगों की ये आदत तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुई, वरना चाइना के दद्दू ने तो मरवा दिया था। नंबर 3, 7 अप। दोस्तों 7 अप दुनिया की सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक्स में से एक है। हम में से ज्यादातर लोग तो डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 100 साल पहले 7 अप कंप्लीटली डिफरेंट थी। इवन इसे बनाने का मकसद ही कुछ और था। ये स्टोरी 1929 में शुरू हुई थी। चार्ल्स गेग जो कि हाउडी कंपनी के मालिक थे, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते थे। ये कंपनी असल में सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक्स बनाती थी, लेकिन इनकी कंपनी टोटल फेल थी। अपनी कंपनी को डूबते देख चार्ल्स ने अक्टूबर 1929 में लेमन और लाइम को मिलाकर एक तजर्बा किया और इन्होंने इस सॉफ्ट ड्रिंक को बिब लेबल लेमन लाइम सोडा का नाम दिया। किसी ने भी एक ऑरेंज जूस बनाने वाली कंपनी से लेमन सोडा की उम्मीद नहीं की थी, पर यह ड्रिंक चंद अरसे में ही इतनी पॉपुलर हुई कि सब इसे डेली मील के साथ इस्तेमाल करना शुरू हो गए। इस ड्रिंक का नाम बहुत लंबा था, तो कंपनी ने इसे 7 अप का नाम दे दिया। 7 अप जैसा टेस्ट आज तक कोई भी नहीं बना सका, इसीलिए ये ड्रिंक बहुत ही पॉपुलर है। बहरहाल जो भी हो, कभी कभार एक छोटा सा आइडिया भी काम कर जाता है। नंबर 2, ओवन। दोस्तों आजकल ज्यादातर घरों में ओवंस का इस्तेमाल किया जाता है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मल्टी फंक्शनल होते हैं। इनके ऊपर चूल्हा होता है जिस पर आग जलाकर कोई भी डिश बनाई जा सकती है और नीचे मौजूद ओवन में पिज्जा, स्टीम, पैनकेक और अनगिनत डिशेस बनाई जा सकती हैं। अगर आपके घर में भी ओवन इस्तेमाल होता है तो आपने नोट किया होगा कि किसी भी ओवन की बॉटम में एक स्मॉल कंपार्टमेंट होता है। 90% लोग ये समझते हैं कि ये खाना बर्तन स्टोर करने के लिए होता है, और अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर घरों में लोग इसके अंदर बर्तन या दूसरे किचन आइटम स्टोर कर देते हैं, पर इसे बनाने का असल मकसद ये नहीं है। इस कंपार्टमेंट का प्रैक्टिकली बहुत ही यूजफुल पर्पस होता है। ये खाना इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर ओवन में कोई चीज कुक हो रही हो तो ऑलरेडी बनी हुई डिश को इसके अंदर रखकर गर्म रखा जा सके। अगर आप ओवन में कोई चीज कुक करें और इस कंपार्टमेंट को ओपन करें तो ये गर्म होगा। आप इसमें कोई भी खाना नॉर्मल हीट पर बिल्कुल फ्रेश और हॉट रख सकते हैं, और खास करके इसमें बर्तन सेव करना तो हमाकत है। नंबर 1, क्वीन बम्स। दोस्तों दुनिया के हर मुल्क में स्मॉल करेंसी के लिए क्वींस का इस्तेमाल किया जाता है। आप सबकी पॉकेट में भी इस वक्त कोई ना कोई क्वीन जरूर होगा। ऑफ कोर्स ये हमारी डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाली चीज है। आप में से बहुत से लोगों ने नोट किया होगा कि क्वीन की एज पर ये स्मॉल बम्प्स बने होते हैं। हम सब इसे एक अननेसेसरी चीज समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनको एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। आप सब ये बात तो जानते होंगे कि पुराने दौर में सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। शुरू में इन सिक्कों की एज बिल्कुल फ्लैट होती थी, तो लोग ऐसा करते थे कि सिक्के रगड़कर इनसे गोल्डन पाउडर आहिस्ता आहिस्ता उतारना शुरू कर देते थे और इस पाउडर से सोने की दूसरी चीजें बना लेते थे। इस फ्रॉड से बचने के लिए इन सिक्कों पर ये बम्प्स बना दिए गए ताकि लोग इन सिक्कों से सोना चोरी ना कर सकें। ऑफ कोर्स एक सिक्के से तो थोड़ा पाउडर निकलता था, लेकिन ज्यादा सिक्कों के साथ ऐसा किया जाता था तो लोग काफी सोना चोरी कर लेते थे। लेकिन आज के दौर में ये बम्प्स सिर्फ ओल्ड ट्रेडिशन के तौर पर बनाए जाते हैं, हालांकि अब इनकी कोई जरूरत नहीं रही। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।